हेलो स्टूडेंट। आज हम संख्याइकी के एक्सरसाइज 14A में कुछ क्वेश्चन आपको पिछली क्लासों में आपको बताए गए थे। उनमें आपने समांतर माध्य या आपने औसत निकाला था, और कल की क्लास में आपने ये जाना था कि अगर कोई आपका मान अज्ञात है, उस अज्ञात मान को आप कैसे जो है निकालेंगे, तो उसमें आपने निकाला था। यानी बारंबारता में आपके f या कोई अदर आपकी जो है वैल्यू, जैसे a हो या x हो या y हो या z हो, आपने निकाला है, f आपका हो निकाला था। तो आज आप जो है इस क्लास में अगर आपकी बारंबारता में से दो मिसिंग हो जाए, दो वैल्यू आपको ना मालूम आपको हो, उनको निकालना है, वो आप इसमें जानेंगे। तो आपके एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर आपका 13, उस 13 में आपके जो है f1 और f2 दो वैल्यूज आपकी क्या है, अज्ञात है। उनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे क्वेश्चन एक आध आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नांकित बारंबारता सारणी में माध्य आपका 50 दिया गया है। यानी देखिए, जब भी जो है कोई मान आपका ज्ञात होगा, उसको आपको निकालने के लिए कहेगा, तो उसमें माध्य आपका जरूर दे देगा। इसमें दे रहा है कि परंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतराल की बारंबारताएं f1 और f2 है। ये दो बारंबारताएं आपकी हैं, f1 और f2, ये अज्ञात है। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करना है, और इसमें दो कॉलम आपके दिए गए हैं। पहला कॉलम आपका वर्ग अंतराल का है, दूसरा आपका बारंबारता का है। तो आपको बताया गया दो कॉलम आपके दिए होंगे, इन दो कॉलम से आपको कितने बनाने हैं, 4 आपको बनाने हैं। पहला आपका वर्ग अंतराल का दिया गया है, दूसरा हमारा किसका दिया गया है, बारंबारता का दिया गया है। तो वर्ग अंतराल आपका स्टार्ट किया है 0 से 20, जो रेंज ले रहा है 0 से 20। फिर आपका है 0 से 20 के लिए बारंबारता 17 ली गई है। फिर 20 से 40 है, 40 के लिए बारंबारता f1 है। फिर 40 से 60 है, इसकी बारंबारता कितनी है, 32 है। और 60 से 80 के लिए बारंबारता हमारी क्या है, f2 है। और 80 से 100 लास्ट रेंज आपकी है, 80 से 100, इसकी बारंबारता कितनी दी गई, 19 दी गई है। तो बताया आपको ये गया कि दो कॉलम इसमें आपके दिए गए होंगे। एक कॉलम आपका वर्ग अंतराल का दिया जाएगा, एक कॉलम आपका बारंबारता का दिया रहेगा। इन दोनों से क्या करेंगे आप कि तीसरा और चौथा कॉलम आपको बनाना है, और नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना किसका है, मध्य मान का या मध्य बिंदु जिसे आप कहिए। तो चलिए, हमने मध्य मान को ले लिया, x ले लिया। इसके बाद तीसरा कॉलम बनाने के बाद चौथा कॉलम बनाएंगे f इंटू x का बनाएंगे, यानी बारंबारता और मध्य मान का जो इंटू होगा उसको बना लेंगे। तो मध्यमान पहले आप निकाल लीजिए। तो मध्यमान निकालने का तरीका बताया गया आपको कि जो निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, इनको आपको जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, वो हमें मिल जाएगा, मध्यमान मिल जाएगा। तो 20 0 20, 20 का आधा करेंगे आप 10। तो रेंज में देखेंगे 20 से 40। तो रेंज आप देख रहे हो कि 20 का आपका डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो जब एक मध्यमान निकाल दो, जितने का आपका डिफरेंस हो उतना आप उसमें जोड़ते हुए चले जाओ, तो नेक्स्ट आपको जो है मध्यमान आपकी मिलते हुए चले जाएंगे। तो 10 है, रेंज आपकी 20 की है, तो ये हो जाएगा 30। फिर 30 से 50, 50 से 70 हो जाएगा, 70 से 90 हो जाएगा। ये आपके मध्यमान निकल गए। अब क्या करेंगे, आपको f इंटू एक्स भी निकालना है, यानी आपका बारंबारता को हम f से लिखते हैं। इन दोनों का इंटू करवा लीजिए। पहला 17 है, दूसरा आपका 10 है। तो 17 में 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 170 आपको मिलेगा। f1 करेगा 30 के साथ, तो मिलेगा ये 30 f1 मिलेगा। और 32 करेगा 50 के साथ, तो आप यहाँ 0 आप लगाइए। 5 2 10, कैरी 1, 15 1 16, यानी 1600 हो जाएगा। f2 का करेंगे 70 में, तो मिल जाएगा हमें कितना, 70 f2 मिल जाएगा। और 19 का 90 में करिए आप, तो 0 है, 0 आप इंक्रीज करिए इधर, 9 9 जा 81, कैरी आपका 1 होगा। कैरी आपका 9 9 जा 81, 1 कैरी आप 8, 9 1 जा 9, 9 8 हो जाएगा 17।
1710 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या कर लिया कि f इंटू एक्स भी आपने निकाल लिया। आप जानते हैं कि इसके बाद टोटल आपका सम होना है, कुल योग करेंगे आप, टोटल सम। तो टोटल जो आपका सम होता है वो आप क्या सिग्मा एफ निकालोगे और क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। यानी एफ सिग्मा एफ मीन आपका ये हुआ कि बारंबारताओं का योग, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हो जाएगा जो एफ इंटू एक्स, इसका टोटल आपका सम करेंगे। इसमें देखिए दो आपके अज्ञात वैल्यू, एक आपकी F1 एक आपकी F2, इसका मान आपको निकालना। और खास बात आपकी इस क्वेश्चन में जो बारंबारता का योग है वो दे दिया गया है कि बारंबारता का योग टोटल कितना दिया 120, यानी जो भी 17 F1 32 F2 19, यानी F1 F2 के प्लेस पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपका मान आएगा, वो अगर आप मान रखोगे टोटल आप सम करोगे वो 120 के इक्वल आपको मिलेगा। और क्या निकालना आपको, सिग्मा एफएक्स निकालना है। तो सिग्मा एफएक्स निकालने के लिए जो आपका 30 F1 है और साथ में 70 F2 है, इसको पहले इनमें टोटल में सम नहीं करेंगे। जो बिना आपके F1 F2 जो आपके टोटल केवल अचर मान, उनको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 30 F1 और 70 F2 उसको प्लस करके आपको बाद में लिखना है, तो बाद में कर लीजिए। तो हमने इसके बाद सिग्मा एफएक्स निकाल लिया। जो एफएक्स का आपका है टोटल आपने इसका योग निकाल लिया। सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करेंगे, जिसमें आपका F1 और F2 मिल रहा है, इनको आपको नहीं ले, इनका योग नहीं करना है अभी फिलहाल। क्या करेंगे कि आप पहले जो बिना आपके F1 F2 वाले इनको जोड़ करके प्लस कर देंगे। आप 30 F1 प्लस कर देंगे 70 F2, यानी 1 0 0, देखिए 0 0 0, फिर आपका 707 718 एंड 1677 714 कैरी 1 1 1 2 1 3 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, इसको प्लस करके आप बाद में कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा समांतर माध्य भी दिया हुआ है। समांतर माध्य आपके क्वेश्चन में दिया गया कितना, 50 आपका दिया गया। समांतर माध्य 50 आपका दे दिया गया। और साथ ही साथ देखिए जो बारंबारता में दो आपके मान आपके अज्ञात हैं, ये अगर आपके ज्ञात हो भी जाएंगे तो दोनों अगर रखेंगे आप मान, टोटल सम करेंगे 120 आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि आप F1 F2 जो भी निकालेंगे इसमें मान रखेंगे 120 आना है। तो सिग्मा F इज इक्वल टू आपका 120 है, मतलब इन सब का योग जो आपके बारंबारता है। तो बारंबारता में 17 प्लस आपका F1 प्लस आपका 32 प्लस आपका F2 प्लस आपका रहेगा 19 इज इक्वल टू 120 आपका। अब हम ऐड कर लें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 9 to 11 11 7 18, कैरी आपका 1 1 1 2 2 3 5 1 6 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120। यानी आपने 17 32 और 19 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 9 18, क्या हासिल है 1 1 3 4 1 5 1 6 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120 मिल गया। अब क्या करिए इसमें आप कि जो F1 F2 है तो रहेगा ही आपका F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 माइनस हो जाएगा 68। अब इसको माइनस कर लेंगे आप वहां पर, F1 प्लस F2 इज इक्वल, माइनस कर लीजिए 10 में से 8 घटाएंगे आपका मिलेगा 2, मिल जाएगा आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका 1, उधर 11 में से 6 जाएगा आपका मिल जाएगा 5, यानी 52 मिल जाएगा। 52 मिलेगा। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, 1 मान लिया। चूंकि देखिए सिग्मा F समांतर माध्य दिया गया है, चूंकि समांतर माध्य बराबर आपका मान दिया गया कितना 50 दिया गया, 50 आप रख लीजिए। समांतर माध्य 50 है। समांतर माध्य का फार्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज इक्वल टू 50। सिग्मा fx की वैल्यू आपकी ये है 3480 प्लस 30 f1
प्लस करके 70 F2 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 120 रख दीजिए आप, इज इक्वल टू 50। कितना हो गया? 50 आपका हो गया। अब यहां 1 लेकर के क्रॉस आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर यह का गुणा करवा लीजिए। 1 करेगा इतने के साथ यही मिलेगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस आपका 70 F2 इज इक्वल टू 120 करेगा मल्टीप्लाई गुणा करेगा किसके साथ? 50 के साथ। 12 का 5 में कराएंगे, 12 बचे 60 और एक एक 2 जीरो बच रहा, 2 जीरो और लगा लीजिए। तो ये 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000 और इसके बाद 3480 को ट्रांसफर करेंगे आप बाएं से दाहिनी ओर, ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 6000 माइनस 3480 तो 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू, माइनस करिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, बचेगा 5, 5 में 3 जाएगा 2520। अब देखिए इसमें 30 और 70 आपका 10 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। 10 हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन, 10 कॉमन लेंगे, 3F1 और 7F2 इज इक्वल टू 2520। इस 0 से 0 कट हुआ तो मिला 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब इसके बाद समीकरण 1 तो मिल गया। अब हमें इन्हीं दोनों को हल करके जो है F1 F2 का मान निकालना है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपके अब की बार दो अज्ञात मान है जो कि आपके F1 और F2 बारंबारता में दिए गए हैं। इन्हीं दोनों का मान हमें निकालना है। इन्हीं दोनों का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो इन दोनों का मान निकालने के लिए इस क्वेश्चन की खास बात ये होगी कि आपकी बार इसमें समांतर माध्य दिया होगा, समांतर माध्य दिया होगा और समांतर माध्य देने के साथ साथ इसमें बारंबारता का योग भी दिया है। बारंबारता का योग भी दिया, बिना इसके कह लीजिए कि आप F1 F2 निकाल लें तो ये नहीं निकलेगा, इसलिए आपका समांतर माध्य भी दे दिया गया, साथ साथ जो है इन बारंबारताओं का योग भी दे दिया गया। क्वेश्चन में 2 कॉलम आपके थे, दोनों कॉलम आपने बना लिया। वर्गांतरा कॉलम दिया गया, बारंबारता कॉलम दिया, दोनों आपने बना लिया। बनाने के बाद आपको क्या करना है? तीसरा कॉलम मध्यमान का बनाना है। मध्यमान को आप x से रिप्रेजेंट करिएगा, x से दर्शाते हैं। और चौथा कॉलम आपको बनाना है f इंटू x का बनाना है, f इंटू x का बना लीजिए। आप पहले मध्यमान निकाल लीजिए। मध्यमान का तरीका बताएगा कि मध्यमान कैसे निकालते हो। निम्न सीमा उच्च सीमा का योग करके उसका आधा कर देते हो, मध्यमान मालूम हो जाता है। जैसे 0 से 20 है, दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 का आधा करेंगे 10 आएगा। 20 40 जोड़ोगे 60, 60 का आधा करेंगे 30। तरीका आपका ये कि जब अंतराल आपको मालूम है तो एक बार जब मध्यमान आपने निकाल लिया, जितने का डिफरेंस होता है उसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पहले में जोड़ेंगे तो दूसरे का मध्यमान मिल जाएगा, फिर तीसरे में जोड़िए, चौथे में जोड़िए, ऐसे मध्यमान निकलते हुए चलेंगे। इसके बाद f इंटू एक्स यानी f और इंटू x करेंगे आप। 17 का 10 में 170 मिलेगा। f1 करेगा 30 के साथ 30 f1 मिलेगा। 32 करेगा 50 के साथ 1600 मिलेगा। f2 करेगा 70 के साथ 70 f2 मिल जाएगा। 19 करेगा 90 के साथ 1710 मिल जाएगा। अब चूंकि इसमें सिग्मा f का मान दिया गया क्वेश्चन में 120 हमने कर दिया, ये दिया गया है क्योंकि f1 f2 इसमें क्या मालूम नहीं है, तो बिना मालूम के अगर आप निकालोगे टोटल रखोगे तो F1 F2 का मान रखने पर 120 मिलेगा। फिर सिग्मा fx आपको निकालना है। सिग्मा fx कैसे निकलेगा कि जब आपके F1 F2 है, इन दोनों को तो नहीं जोड़ना, इनको प्लस करके हम लास्ट में लिखेंगे। पहले जिनके हमें प्लस करने वो कर लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, वहां गलत हो जाएगा। वहां ऐसा नहीं करेंगे। केवल जो आपके अचर मान है पहले उनको आप ये वाला मान, ये वाला और ये वाला, ये ऐड हमने किया 3480 मिल रहा, और प्लस करके जो F1 और F2 वाले मान है वो आप प्लस करके उसके पीछे आप लिख डालिए। क्योंकि आप जानते हो सिग्मा f का मान 120 है, हमने सिग्मा f इज इक्वल टू 120 कर दिया।
सिग्मा एफ वाले में जो भी आपकी वैल्यूज है सब प्लस करके इज इक्वल टू 120 के लिए। तो 17 पर 32 प्लस 19 ये होगा 68। F1 F2 बच रहा है प्लस करके आप कर लीजिए इज इक्वल टू 120 हुआ। F1 प्लस F2 इज इक्वल 68 को आप ट्रांसफर करिए आप बाएं से दाहिने हो साइड, तो ये सब्ट्रैक्ट हो घट जाएगा, मिलेगा आपका F1 प्लस F2 बराबर आपका 52। समीकरण नंबर 1 कर लीजिए आप। फिर चूंकि हम जानते हैं क्या समांतर माध्य जानते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है 50, दिया गया है 50 क्वेश्चन में दिया है आपकी बात। तो ये समांतर माध्य का फार्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज इक्वल टू 50 मिला, और सिग्मा fx की वैल्यू ये वाली वैल्यू आपने निकाला है 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 अपॉन आपका सिग्मा f की वैल्यू कितनी 120 रखी इज इक्वल टू 50 क्या अपॉन मान लीजिए, तो ये का गुणा करवा लीजिए आप, 1 कराएंगे इतने के साथ आपको यही मिलेगा इज इक्वल टू 120 करेगा 50 के साथ तो मिल जाएगा 6000 मिलेगा। कितना मिलेगा 6000 मिल जाएगा। अब 3480 को आप ट्रांसफर कर लीजिए बाएं से दाहिनी ओर, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाइए, तो ये बचेगा 30f1 प्लस 70f2 इज इक्वल टू 6000 था 3480 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -3480। तो 30f1 प्लस 70f2 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2520 मिलेगा। इनमें कॉमन आप ले लेंगे 10, तो 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 2520 0 कट कर लीजिए आप, तो मिला 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 52 समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है हमको हल करना है, और हल करके जो है हमारे मान जो है आपके f1 और f2 वो अज्ञात है, वो ज्ञात आपके मान हो जाएंगे। तो मान निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में मिल रहा है आपका f1 प्लस f2 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 3f1 और 7f2 मिल रहा है, तो इसमें किसी एक की वैल्यू को आप बराबर करवा लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से लगा लो चाहे वज्र से लगा लो, नहीं आप चाहे f1 f2 को बराबर करके लगवा लो, आप तो वहां पे लगा लेंगे। अगर आप f1 का बराबर करवाना चाहोगे तो यहाँ 3 है यहाँ f1 है, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करवा लीजिएगा। अगर कोई कहेगा नहीं हम f2 को बराबर करवा के लगाएं तो आप f2 को बराबर लगवा लीजिएगा, ठीक है। जो बराबर कराओगे तो वहां से क्या होगा, मगर आप f1 को बराबर कराओगे तो वहां f2 का मान निकलेगा, f2 को बराबर कराओगे तो f1 का मान निकलेगा। तो अब हम मान इसका चलिए इसको बराबर करवा लेते हैं। हम बराबर करने जा रहे हैं किसको, यहाँ 3f1 है यहाँ पे f1 है, चलिए f1 को ही बराबर करवा लेते हैं। तो समीकरण नंबर जब इसके पास f1 के 3 है तो वहां पे कुछ नहीं, तो समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करवा लीजिए आप 3 से करवा लीजिए। लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 3 से क्या करने पर गुणा कराने पर कराइए, तो f1 में जब 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3f1 और प्लस करके 3f2 इज इक्वल, ऐसा नहीं है कि 3 का गुणा केवल f1 में होगा, बाएं पक्ष में जितने पद होंगे सब में होगा 3 से गुणा, और आपके दाहिने साइड में जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें भी 3 से गुणा हो जाना है। तो बच रहा हमारा 52 में करवा लीजिए 3 से, तो ये 3 दूना 6 3 पच्चे 15, ये समीकरण नंबर आपका बन गया 3, यानी समीकरण नंबर 1 में 3 से आपने गुणा करवा लिया तो 3f1 प्लस 3f2 इज इक्वल टू 156, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो ये 1 से 3 बना हुआ, तो समीकरण 2 और 3 की आप तुलना करेंगे उससे आएंगे, लिख देंगे समीकरण नंबर 2 हुआ किससे, समीकरण नंबर 3 से आएंगे। तो समीकरण नंबर 2 आपका क्या इसमें है, समीकरण नंबर 2 हमारा दिया गया 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 252। समीकरण नंबर 3 कितना है 3f1 प्लस आपका 3f2 इज इक्वल टू 156। अब देखिए जो f1 आपने बराबर करवा लिया, ये दोनों आपके धनात्मक हैं, जब ये दोनों धनात्मक आपके हैं कैसे आपके हल होंगे, तो ये क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाने पर ये होगा आपका कि जो f1 वाली वैल्यू कट जाएगी, माइनस 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 ये दोनों आप काट देंगे, 7 में से 3 जाएगा 4f2 इज इक्वल टू, अब यहां पर आप घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, 14 में से 5 जाएगा 9 और 1 में से क्या 0।
अब यहाँ पे F2 बराबर 96/4, आप काट लेंगे 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो F2 इज इक्वल टू 24, यानी जो F2 हमारा अज्ञात है उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया कितनी, 24। अभी आपको निकालना F1 का भी मान निकालना है, तो इस F2 की वैल्यू आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, चाहे 3 में रख लो, वहां रखेंगे तो F1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए हमने रख दिया कि F2 का मान इसमें रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण नंबर 1, जो समीकरण नंबर 1 क्या बताइए, समीकरण नंबर 1 हमारा था F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, यानी यहाँ पे समीकरण नंबर 1 था। अब मान इसमें F2 का रख लीजिए, F2 वाला मान कितना रख देंगे, 24, तो F1 रहेगा प्लस 24 इज इक्वल टू 52। अब 24 को आप ट्रांसफर कर लेंगे उस साइड, जब 24 को आप ट्रांसफर करेंगे तो जाके दाहिने साइड ये माइनस हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू 52 माइनस 24, तो F1 इज इक्वल टू 12 में से 4 घटा 4 जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, F1 का मान मिल गया कितना, 28 मिल गया। तो आपने देखा जो बारंबारताओं में दो मान आपके अज्ञात थे F1 और F2, ये दोनों आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने F1 F2 का मान निकाल लिया है। तो आपने क्या किया, समीकरण नंबर 2 तक आपने पहुंचे, आपने देखा कि समीकरण 1 और 2 में F1 और F2 कोई मान आपके बराबर नहीं थे, तो आपने क्या किया, उसको पहले आपने बराबर करवाया, बराबर करवाने के बाद तब उसको आपने सॉल्व कर लिया, वहां F1 F2 के मान आपके ज्ञात हो गए। जैसे देखिए यहाँ आपने समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करवा दिया, तो ये 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156, समीकरण नंबर 3। और उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 से आप आ रहे हो, जो तीसरा बना आपने लिया, इसको घटा लिया है, घटाने पे 3F1, घटाने पे नीचे के चिन्ह आपके बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो भाई कट गया आपका, 7 में से 3 जाएगा, 4F2 बराबर घटाएंगे 96, F2 बराबर 96 तो 4 कर लिया, काट लिया आपने, F2 बराबर 24। अब क्या करेंगे, इस F2 का मान, समीकरण आपके 3 है, 3 में से किस में भी रख लो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, हमने किस में रख लिया, चलो 1 में रख लिया। एक क्या आपका F1 प्लस F2 बराबर का मान है, F2 की वैल्यू आपकी 24, इसको रख लिया इज इक्वल टू 52 है आपका, उसके बाद आपने इसको क्या घटा लिया, F1 का मान मिल गया 28, तो आंसर आपका एक आ गया कितना, 28, एक कितना मिल जाएगा आपको, 24 मिल जाएगा। इस तरीके से अगर कोई आपकी सारणी दी जाए, दो मान आपके उसमें अज्ञात हो, दोनों मान आपके निकालने हो, तो ये आपको ऐसे निकाल लिया करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है और समाधान और विधियों से आपको जो है बताना चाहिए।